अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ आमिर रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रेपोजिशन को डिस्कस किया था। आज का लेक्चर जो है उसी लास्ट लेक्चर का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रेपोजिशन को एज एन एडवर्ब पार्टिकल जो है डिस्कस किया था कि एडवर्ब पार्टिकल के तौर पर ये कैसे फंक्शन करता है। तो इसके दो फंक्शंस हमने देखे थे, जिसमें एक में हमने देखा था कि ये पोजीशन को शो करता है और दूसरे में हमने देखा था कि ये डायरेक्शन को शो करता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है प्रेपोजिशन को एज एडवर्ब के तौर पर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर। ही इज लुकिंग द चाइल्ड। तो यहाँ पर अगर आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से आप कोई सेंस नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ पर हम प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे तो इसकी कोई सेंस जो है ना ही बनेगी, ना ही ये जो सेंटेंस है आपको समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक प्रेपोजिशन यूज़ कर देते हैं कि ही इज़ लुकिंग एट द चाइल्ड। तो अब जो है कुछ सेंस भी क्रिएट कर रहा है ये सेंटेंस हमारा, और हमें समझ भी आ रहा है कि काम क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये जो लुकिंग एट द चाइल्ड है, अब यहाँ पर जो लुक एट है, ठीक है, एट इस्तेमाल किया है, लुक एट, इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है? देखना। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये जो लुकिंग है, इसके साथ जब इसको जो है लुकिंग के साथ इस प्रेपोजिशन को जोड़ा गया है तो ये अपने जो है मीनिंग क्रिएट कर रहा है। इसी के साथ अगर मैं यही प्रेपोजिशन जो है चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आफ्टर कर देता हूँ कि ही इज लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड। अब लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है? अब लुक आफ्टर का मतलब हो गया देखभाल करना। ठीक है, देखभाल करना, लुक आफ्टर द, लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, के वो जो है बच्चे की देखभाल कर रहा है। अगर मज़ीद मैं जो है इसी प्रेपोजिशन को मज़ीद चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाउन अपॉन, ही इज लुकिंग डाउन अपॉन द चाइल्ड। अब यहाँ पर जो है लुक डाउन अपॉन जो है हमने इस्तेमाल किया है, लुक डाउन अपॉन। तो अब इसका मतलब हो गया हकारत से देखना। ठीक है, लुकिंग डाउन अपॉन द चाइल्ड, के वो जो है बच्चे को हकारत से देख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मजीद अगर हम लोग जो है इसी प्रेपोजिशन को चेंज करते हैं, हम लोग जो है लगा देते हैं फॉर, ही इज लुकिंग फॉर द चाइल्ड। अब यहाँ पर जो है फिर जो ये हमारा वर्ब है इसके मीनिंग जो है चेंज हो गए। कैसे? अब लुकिंग फॉर का क्या मतलब होता है? लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि कैसे प्रेपोजिशन के चेंज होने से जो है हमारे लुकिंग के मीनिंग जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और एक और बात भी आप लोगों ने जो है नोटिस की होगी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा था कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद हो, द बुक इज़ ऑन द टेबल, उस सेंटेंस में द बुक इज़ ऑन द टेबल में जो प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल हो रहा है उसका ताल्लुक जो था ऑन द टेबल। ठीक है, लास्ट उसके साथ था कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर वेयर ऑन द टेबल। ठीक है, यहाँ पर जो ऑन का जो रिलेशन है वो अगले पार्ट के साथ है, नाउन के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है इसको जो है मतलब डिफरेंट जो है इसके मीनिंग्स भी हमने निकाले थे और इसको जो है डिफरेंट तरीके से देखा था। लेकिन इस सेंटेंस में जो हमारी प्रेपोजिशन है इसका ताल्लुक जो है वर्ब के साथ है, ना कि चाइल्ड के साथ। ठीक है, पिछले उसमें नाउन के साथ था ऑन द टेबल। ठीक है, नाउन के साथ रिलेशन था। इस जो है एज एन एडवर्ब जब हम देख रहे हैं इसमें हमारा जो प्रेपोजिशन है उसका ताल्लुक वर्ब के साथ है। तो यहाँ पर जो है जब भी वर्ब और
प्रेपोजिशन मिलते हैं तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। जब भी वर्ब और प्रेपोजिशन मिलते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो लुकिंग फॉर या लुकिंग एट या लुकिंग आफ्टर या लुकिंग डाउन अपॉन है, ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फ्रेजल वर्ब हैं ये दोनों। और यहाँ पर जो है हमारा जो ये है प्रेपोजिशन फॉर, एट और आफ्टर और डाउन अपॉन, ये क्या कर रहे हैं, इस जो ये वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब, इसको डिफाइन कर रहे हैं। समझ आ गई बात कि ये जो हमारे प्रेपोजिशन यूज हुए पड़े हैं, इसका ताल्लुक है वर्ब के साथ और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब फ्रेजल वर्ब में क्या है कि ये जो मतलब फ्रेजल वर्ब, इस पूरी फ्रेजल वर्ब को देखा जाए तो ये वर्ब है और ये प्रेपोजिशन है। इस वर्ब को जो है डिफाइन कौन कर रहा है, हमारा प्रेपोजिशन। और एडवर्ब का क्या मतलब होता है कि ये डिफाइन करता है वर्ब को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे वर्ब जो है इसके साथ लिंक्ड है, इसी के मुताबिक जो है वर्ब के हम लोग डिफरेंट मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वर्ब के साथ आपको पता है कि जो चीज़ वर्ब को डिफाइन कर रही होती है, मॉडिफाइज कर रही होती है, वो क्या होती है, हमारी एडवर्ब होती है। तो यहाँ पर जो हमारा ये प्रेपोजिशन है ये एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब में ये एडवर्ब के तौर पर जो है काम करता है। तो इस तरीके से जो है हमारा आज का जो टॉपिक था प्रेपोजिशन एज एडवर्ब, तो आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर जो है फिर भी कोई जो है आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, कोई डिफ़िकल्टीज़ आपको जो है सामने आती हैं, तो आप जो है अपने क्वेश्चन क्यूरीज जो है कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है देने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा जो लेक्चर्स होंगे 1 या 2, उसमें हम लोग जो है डिफरेंट प्रेपोजिशंस को जो है समझने की कोशिश करेंगे कि ऑन टू में क्या फ़र्क है, इन और इन टू में क्या फ़र्क है, ठीक है, बीनीथ और बिलो में क्या फ़र्क है। तो ये सारी की सारी मैं कोशिश करूँगा कि 1 या 2 लेक्चर में इन दोनों को डिफ़ाइन कर, इसकी जितनी भी जो टाइप्स हैं उनको डिफ़ाइन कर लिया जाए और फिर जो है हम लोग अपने आगे बढ़ेंगे कंजंक्शन की तरफ और इंटरजेक्शन की तरफ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह।